अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। प्यारे इस्लाम भाइयों, वक्त काफ़ी हो गया है। मैं मुख्तसर सी चंद बातें अर्ज़ करूँगा। बड़ी तवज्जो और बड़े गौर से सुननी है। हो सकता है आज किसी के दिल पर चोट लगे, रुख मदीने शरीफ की तरफ हो जाए। प्यारे आका हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो मेरा उम्मती रोज़ाना 50 मरतबा, कितनी मरतबा जी? थोड़ा सा ऊंची आवाज़ से बोलो। फरमाया जो मेरा उम्मती रोज़ाना 50 मरतबा मुझ पर दरूद पाक पढ़ेगा तो कल बरोज़े क़यामत में खुद उसके साथ मुसाफ़ा फरमाऊँगा। अल्हम्दुलिल्लाह अपना अक़ीदा है कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसके साथ मुसाफ़ा फरमाएंगे वो जन्नती हो जाएगा। अगर कोई दलील पूछे तो मैं दलील भी हाजिर कर देता हूँ। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इनके पास एक कपड़े का दस्तरखान था। जब ये मैला हो जाता तो धोते नहीं थे बल्कि आग में डाल देते। मैल जल जाती, साफ शफाफ दस्तरखान बाहर आ जाता। एक दिन किसी ने पूछ लिया, ए अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, कपड़े को तो आग जला देती है, इसको क्यों नहीं जला रहे? वो फरमाने लगे बेशक ये सच्ची बात है, कपड़े को आग जला देती है, लेकिन जिस कपड़े को निस्बत मेरे आका के साथ हो जाए उसको नहीं जलाती। कहने लगे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा इसी दस्तरखान पर खाना तनावुल फरमाया, फिर अपने दस्ते अक़दस को इसके साथ मस कर दिया। बस उस दिन के बाद जब भी ये कपड़ा मैला हो जाता है मैं आग में डाल देता हूं, मैल तो जल जाती है, कपड़ा नहीं जलता। अब मैं एक इशारा करने लगा हूं, पता नहीं किसके दिल पर चोट लगे। हज़रत साहब, जिस कपड़े के साथ मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दस्ते अक़दस थोड़ी देर के लिए लग जाए उसको आग, थोड़ा सा ऊंची आवाज से, तो जिस माँ के शिकम में सरकार 9 माह तक जलवा फरोज रहे, हज़रत साहब मैं एक दुख वाली बात कहूँगा। दुख वाली, हमारे सुन्नियों में कुछ ऐसे बंदे भी हैं, वो कहते हैं यार नमाज ही पढ़नी है, जिधर मर्जी पीछे पढ़ लो। हज़रत जी नमाज ही पढ़नी है ना, जिधर मर्जी पीछे पढ़ लो। मस्जिद में बैठे हो, बात सच्ची करना। आप जितने भी यहां मौजूद हो, आप में से कोई बंदा दावे से कह सकता है कि उसके वालिदैन जन्नती हैं? क्यों जी?
इसके बावजूद अगर कोई इमाम साहब जो पक्के सुन्नी बरेलवी हों हमारे माँ बाप को जहन्नमी कह दें, हम उसके पीछे नमाज ऊंची बोलो यार। अरे जो तेरे वालिदैन को जहन्नमी कहे उसके पीछे तू नमाज ना पढ़े, और जो मेरे आका के वालिदैन को जहन्नमी कह रहे उसके पीछे तेरी नमाज कैसे हो? तो खुदारा नमाज से पहले ये भी देखा करो कि इमाम का अकीदा क्या है, क्योंकि हमारा अकीदा है हमारे माँ बाप की भी बख्शिश होगी तो सरकार के वालिदैन के सदके से ही होगी। दूसरा जो मैं इशारा करने लगा हूं वो भी जरा गौर से सुनना। हजरत साहब जिस कपड़े के साथ मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दस्ते अक़दस थोड़ी देर के लिए मस कर गया उसको आग, यार इसी दस्ते अक़दस पर तो सारे सहाबा ने बैत की है, उनका मकाम क्या होगा? अब अगली बात सुनो, सहाबाई कराम ने सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते अक़दस पर बैत की, इसकी गवाही कुरान दे रहा है। सूरह फतह 26वां पारा, रब ताला ने इरशाद फरमाया लक़द रज़ियल्लाहु अनिल मोमिनीना इज़ युबाय्यूनका तहत शजरा, जिन्होंने दरख्त के नीचे बैठकर मेरे महबूब के हाथ पर बैत की, रब उन सब से राजी हो गया है। हज़रत साहब एक इशारा करूं, जिससे रब राजी है तू नाराज क्यों हो रहा है? कुरान का फैसला, आयत गलत हो तर्जमा गलत हो मैं मुजरिम, बल्कि मैं तो सहाबाए किराम का मकाम इससे भी आगे समझता हूं। आगे क्या है सुनो, इसी सूरह फतह 26वां पारा, रब ताला ने इरशाद फरमाया इन्नल्लज़ीना युबाय्यूनका इन्नमा युबाय्यूनल्लाह, जिन्होंने मेरे महबूब के हाथ पर बैत की ऐसा है जैसे उन्होंने रब के हाथ पर बैत की। ये जो नारा लगाते हैं ना हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती, मैं इसको मानता हूं, लेकिन मैं समझता हूं सहाबा का मकाम इससे भी आगे है। यार 11वां पारा दूसरा रुकू, रब ताला ने इरशाद फरमाया वल्लज़ीना तबहुम इहसान रज़ियल्लाहु अन्हु व रदू अन्हु वअद्दा लहुम जन्नातिन तजरी तहता अल-अनहार खालिदीन। फरमाया सहाबाए किराम का मकाम इतना अरफा और आला है कि जो इनके नक्शे कदम पर भी चलेगा रब उनसे राजी, वो रब से राजी और सबको जन्नत दी जाएगी। हज़रत साहब जिनके नक्शे कदम पर चलने से जन्नत मिलती है उनका अपना मकाम कितना बुलंद है। एक बंदे से मैंने सवाल कर दिया, क्या किया जी? मैंने कहा हज़रत जी आप घोड़े का बड़ा अदब करते हो, वजह क्या है? किसका? मुझे कहने लगा आफत जी आपको पता नहीं है, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नवासा हजरत इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु घोड़े पर सवार होकर मैदान करबला में तशरीफ ले गए थे। मैंने कहा यार मैदान करबला तो रेतला इलाका है, रेतले इलाके में घोड़ा काम
वहां तो ऊंट काम करता है, लेकिन अगर तुम कहते हो घोड़ा है, चलो हम घोड़ा ही मान लेते हैं। लेकिन जिस घोड़े का तुम आज अदब कर रहे हो, इस पे तो आप सवार नहीं ना हुए। क्यों जी हजरत साहब? जो आज घोड़ा है इस पर तो सरकार सवार नहीं हुए। मुझे कहने लगा जी आपकी बात सच्ची है, इस घोड़े पर तो सवार नहीं हुए, लेकिन उसकी नस्ल में से तो चला आ रहा है ना। मैंने कहा यार, जिस घोड़े पर सरकार का नवासा बैठ जाए उसकी नस्ल का भी अदब करते हो, तो जिनके कंधे पर उनके नाना बैठे सिद्दीक का अदब क्यों नहीं करते? हजरत जी सोचने वाली बात है, जब फतह मक्का हुआ है, बुत गिराए जा रहे हैं, एक बुत बहुत बड़ा, हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु अर्ज करते हैं, या सुन आप मेरे कंधों पर सवार हो, इसको तोड़ दें। फरमाया अली तो नबूवत का बोझ, यार अली से कहा तुम नबूवत का बोझ नहीं उठा सकते, सिद्दीक से नहीं कहा उनके कंधों पर सवार है। अरे सिद्दीक का मकाम कितना बुलंद। मैंने कहा यार एक और मुझे थोड़ा सा सवाल का जवाब दे देना। कहने लगा जी पूछो। मैंने कहा एक बंदे को मैदाने करबला में दफन होने की सआदत मिल जाए, कहां जी? ऐसे बंदे के बारे में तुम्हारा क्या कीदा? कहना हो तो सीधा जन्नती। वो क्या भाई सीधा जन्नती कैसे हो? कोई दलील भी तो हो। कहने लगा आपको पता नहीं है, मैदाने करबला वो मैदान है जिसकी मट्टी में सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासों का खून शामिल है। मैंने कहा भाई जिस मट्टी में सरकार के नवासों का खून शामिल हो वहां दफन होने वाला जन्नती है, और जहां उनके नाना खुद जवाफोज है और उनके पहलू में लेटने वाले का मकाम क्या? अच्छा आपका इश्क और मोहब्बत देख के मेरा जी चाहता आपका एक और बड़ी प्यारी ईमान फरमास में मेरे दलाइल सुनकर कहने लगा हाफिज साहब हम मानते हैं सहाबा इकराम बड़े अच्छे थे, दीन की खातर बड़ी कुर्बानी देते थे, अपना तन मन धन हर वक्त लुटाने के लिए तैयार थे। लेकिन हाफिज साहब जैसे ही सरकार ने पर्दा फरमाया, कोई कुर्सी के पीछे लग गया, किसी ने किसी का हक मार लिया, किसी ने ये कर लिया, किसी ने वो कर लिया। बात समझ आ रही है? मैंने कहा भाई मैं इसके तुम्हें 2 जवाब दूंगा। कितने जवाब? आप सुनने के लिए तैयार हो? हमारे यहाँ करीब एक बुजुर्ग हैं मियाँ शेर मोहम्मद साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह, शरकपुर शरीफ वाली सरकार, सुनाओ का नाम, बहुत बड़े वली कामिल। आपके बारे में मशहूर है कि आपका एक मुरीद था, उसकी किसी सिख की औरत से आंख लड़ गई। सिख की औरत ने कहा मेरा शोहर शहर जा रहा है 2 रातों के लिए, तुम रात में आ जाना। ये तैयार होके गया, जब वहां पहुंचा तो देखा सिख सेहन में टहल रहा है, कभी इधर जा रहा है, कभी इधर, कभी इधर, कभी इधर। ये डर के वापस आ गया। अगले दिन औरत मिली तो राती आया नहीं, मैं तेरा इंतजार करती रही। कहने लगा तू तो मैंने मरवान लगी सी, सिख के बाद टहलता पिया सी। उन्होंने कहा तुझे मुगालता लगा होगा, सिख तो आज रात भी नहीं होगा, तुम्हारा आज आ जाना। उन्होंने कहा ठीक है। अगली रात फिर तैयार होकर गया, देखा सिख फिर टहल रहा है, सेहन में टहल रहा है। ये डर के फिर वापस आ गया। अगला दिन जुमा था तो ये जुमा मियाँ साहब के पीछे पड़ा करता था।
जब जुमा पढ़ने पहुंचा तो मियाँ साहब ने फरमाया बेलियो ओए चंगे चंगे काम करया करो, सन रोज रोज सिख दा रूप ना धारना पिया करे। मैं क्या पीर जिना दे कामिल मियाँ हजरत बाहू ओ कंडी लग दे, ऊंची बोलो यार, कंडी लग दे तर के हूं। मैंने कहा जिसका पीर मियाँ शेर मोहम्मद हो वो मुरीद को ना डूबने दे, और जिसका पीर इमामुल अंबिया हो वो मुरीदों को कहते। दूसरी दलील भी सुनने के लिए तैयार हो? हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जब आपके विसाल शरीफ का वक्त करीब आया तो आपने दोस्तों को इकट्ठा कर लिया और वसीयत की। ए मेरे सुन्नियों, जरा तवज्जो नाल वसीयत सुनना। भाई बात गलत हो, हवाला गलत हो, मैं मुजरिम, सबके सामने माजरत भी करूंगा, अल्फाज भी वापस लूंगा, और अगर बात सच्ची हो तो फिर अमल होना चाहिए कि नहीं? बोलो तो सही है। आपने वसीयत क्या की? फरमाया जब मेरा इंतकाल हो जाए मुझे गुस्ल देना, कफन पहनाना, नमाज जनाजा पढ़ना, और फिर मेरी चारपाई को उठाकर सरकार के दरे दौलत पर जाके रख देना, और दरूद और सलाम पढ़ के अर्ज करना कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका दोस्त सिद्दीक आया है। कौन आया है? ऊंची बोलो यार। फरमाया अगर सरकार दरवाजा खोल दे तो मुझे सरकार के पहलू में दफन करना, और अगर दरवाजा ना खुले तो मुझे जन्नतुल बकी में दफन करना। हज़रत जी मैंने एक बात कही है बहुत बड़ी, लेकिन आपने तवज्जो नहीं की, तवज्जो नहीं की। यार किसी सहाबी ने इतराज नहीं किया, सिद्दीक तुम क्या कह रहे हो? सरकार को पर्दा फरमाया इतने अरसा हो गया, वो मनो मट्टी के नीचे दफन है, दरवाजा कैसे खोलेंगे? इससे पता चला तमाम सहाबा किराम का अकीदा है हमारा नबी जिंदा है। मेरी बात सुन के कहता है हाफिज साहब आपको समझ नहीं लगी, या तुम समझा दो। कहने लगा जी हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खलीफातुल मुस्लिमीन थे, इसलिए कोई डरता हुआ आगे बोला नहीं। हाँ चलो ठीक है, मैंने मान लिया भाई वो खलीफा थे, कोई डर के नहीं बोला। मैंने कहा जब इंतकाल कर गए, पर्दा कर गए, अब तो डर खत्म हो गया ना, तो अब वसीयत पर अमल नहीं होना चाहिए था, लेकिन सहाबाए किराम ने वसीयत पर अमल किया है। अरे चारपाई लाकर जब वहां रखी, तो अगली बात सुनोगे, सुनियो, आपकी तबीयत खुश हो जाए। हैं आगे बढ़कर अर्ज कौन कर रहा है? अरे उसका नाम मौला अली शेर खुदा है। दरूदो सलाम पढ़कर अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका दोस्त सिद्दीक आया है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरवाजा भी खोल दिया और मिजारे पुरअनवा से आवाज आई और सिलुल हबीबा इलल हबीब, दोस्त को दोस्त के साथ लिटा दिया जाए। जिंदाबाद जिंदाबाद।
आज भी हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहलू में आराम फरमा रहे हैं। और सरकार सल्लल्लाहु फरमाए, सबसे पहले क़यामत के रोज जो कब्र खुलेगी वो मेरी खुलेगी। और फरमाए, मेरे दाईं तरफ अबू बकर सिद्दीक होगा, बाईं तरफ उमर फारूक होगा। इसलिए मैं हाथ बांधकर उलमाए कराम, नाथा हजरात और उलमाए कराम और नकीबे महफिल, इनकी खिदमत में अदब से अर्ज़ करूँगा, भाई हम सुन्नी हैं, हम दोनों को मानने वाले हैं। हम दोनों को मानने वाले हैं। तो खुदारा महफिल का रंग ऐसा बनाया करो कि आने वाले को पता चल जाए मैं उस महफिल में बैठा हूं जो दोनों को मानने वाले हैं। अगर तुम्हें अली की मनकबतें आती हैं, अबू बकर सिद्दीक की नहीं आती है ना, उनकी मनकबतें बड़ी पड़ेंगे। यकीन जानो मैं दुख वाली बात कह रहा हूं। हजरत साहब जेहलम में मुझे बयान के लिए बुलाया गया और मौका क्या था, यौम सिद्दीक़ अकबर। जिस तरह आपकी ये मस्जिद के सामने कमरे में ना उन्होंने खाने वगैरह का बंदोबस्त किया हुआ था, यानी मैं वहां बैठा था तो आवाज सारी आ रही थी, यार यौम सिद्दीक़ अकबर है और सिद्दीक़ का नाम नहीं लिया जा रहा, अली की मनकबतें पढ़ी जा रही हैं, यार ये क्या है। चलो तुम्हें अली की मनकबत नहीं उनकी आती है, सिद्दीक़ की नहीं आती, तो जब अली की मनकबत पढ़ के फारग हो जाओ तो इतना तो कह दो, ये मुक्तदी का मकाम है, जो इसका इमाम है उसका मकाम क्या हो। हज़रत साहब सच्ची बात बतलाना, सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला को इमाम आपने मुकर्रर किया या मेरे आका ने किया? तो जिनको मेरे आका ने इमाम बनाया, तू इमाम क्यों नहीं माना? इसलिए प्यारे इस्लामी भाइयों, हम सहाबा का भी अदब करते हैं। जिन्होंने सरकार के हाथ पर बैत की वो भी जन्नती हैं, और जिनको सरकार ने अपने जिस्म का टुकड़ा करार दिया है वो भी जन्नती हैं। हम सबका अदब करना। हम वन वे ट्रैफिक चलाने वाले नहीं हैं। आज के बाद वन वे ट्रैफिक मत चलाओ, बड़ा नुकसान उठा लिया है। अब जहां अहले बैत अतहार का जिक्र हो वहां सहाबा इकराम का भी जिक्र होना चाहिए। क्या ख्याल है जी, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अगर कोई पूछे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में कोई ऐसा बंदा भी है जो जन्नत में है, तो फौरी तौर पर को हाँ, दो सहाबा इकराम हैं, एक का नाम सिद्दीक़ अकबर है, एक का नाम उमर फारूक है। आप कहेंगे जी दलील क्या है? तो भाई मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाह फरमाया, मां बैना बैती व मिंबरी रोज़तुम मिन रियाज़िल जन्नह, मेरे हुजरा पाक और मेंबर शरीफ के दरमियान का हिस्सा जन्नत की क्यारियों में क्यारी है। मैंने कहा ये क्यारी क्यों बनी? कहने के सरकार सल्लल्लाहु फजर में तशरीफ लाते, नमाज पढ़ाकर वापस, फिर जोहर, फिर असर, फिर मगरिब, इशा। जिस जगह को सरकार की बार बार कदम बोसी का शरफ मिला वो जन्नत की क्यारियों में, ऊंची बोलो, जन्नत की क्यारियों में। अरे जिस जगह को कदम बोसी का शरफ मिला वो जन्नत की क्यारी बनी, और जहां सरकार खुद जलवा फरोज है उसका मकाम क्या होगा? क्या मुकद्दर है सिद्दीक़ और उमर का, जिनका घर रहमतों के खजीने में है। अल्लाह ताला से मैं दुआ करता हूँ, अल्लाह ताला हम सबको इनका अदब व एहतराम करने की तौफीक अता फरमाए और इसी पर ही हमारा खात्मा फरमाए।
अब एक आज यार ना मैं चंद बातें अर्ज करूंगा, बड़ी तवज्जो से सुनने वाली हैं, बड़े गौर से सुनने वाली हैं। हज़रत सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, क्या मैंने नाम दिया जी? इनकी बारगाह में एक बूढ़े बाबा जी आए और कहने लगे, उमर इंसाफ करो। क्या करो? मैं किस बात पर? अर्ज करने लगे, जी मेरे बेटे ने मुझे मारा है, मेरे बेटे ने अब होना तो ये चाहिए कि जिसने बाप को मारा है उसको फौरन सजा दी जाए। क्यों जी हज़रत साहब? लेकिन सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ने ऐसा नहीं किया, उस बच्चे को बुलाया। हज़रत साहब एक बात मेरी याद रखना, यक तरफा बात सुन के कभी फैसला नहीं करना चाहिए। क्या मैंने कहा? हमारे यहाँ होता क्या है, घर में आए, अम्मी जी ने बीवी के बारे में ऐसा भड़काया कि बीवी से पूछा ही नहीं कि तूने ये बात क्यों की, अंदर जाते ही जा तेनू 3 तलाक आई। अगर बीवी ने मां के बारे में भड़का दिया तो मां से जाके पूछा नहीं, मां के जाके गले पड़ गया, मां को बुरा भला कह रहे हैं, बाप को बुरा भला कह रहे हैं। और फिर बाद में कितना पछताना पड़ता है। जितनी देर तक आपका अकल चाहे जितना मर्जी जोर लगाए कि इसको सजा देनी चाहिए, लेकिन जिसको सजा देनी है उसकी पहले बात जरूर सुनो। अगर नहीं समझ आ रही तो सूरह अल हजरात का एक वाकया सुनाऊं आपको। सरकार दो आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को एक कबीले की तरफ भेजा कि जाओ वहां से जाके ज़कात की रकम लेकर आओ। कौन सी रकम? तो दौरे जहालियत में उनकी उस कबीले वालों से कोई लड़ाई थी। क्या थी? जब ये ज़कात लेने के लिए गए ना वहां, और उनको पता चला कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भेजा हुआ आ रहा है, वो इस्तकबाल के लिए इकट्ठे हो गए। बहुत सारे बंदे इकट्ठे हो गए। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इल्ची आ रहा है, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नुमाइंदा आ रहा है, इस्तकबाल के लिए इकट्ठे हो गए। इन्होंने क्या समझा कि ये मुझे कत्ल करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। नहीं समझ लगी? वो पुरानी बात याद आ गई ना। ये वहां से वापस आ गए। वापस आकर तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज करने लगे, या रसूलुल्लाह सल्लम, उन्होंने ज़कात भी नहीं दी बल्कि मुझे कत्ल करने लगे थे, मैं तो जान बचा के आ गया। अब आप ईमानदारी से बतलाओ, अगर सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक तरफा फैसला करते, फौज भेज देते, वहां कितना कत्ले आम होता और नाहक बंदे मारे जाते। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा नहीं किया। बल्कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और सहाबी को भेजा, पर मैं जाओ जाके तुम तहकीक करके आओ।
जब वो वहां पहुंचे तो देखा मस्जिदों में अजानें हो रही हैं, नमाजें पढ़ी जा रही हैं। यार ये नमाजें भी पढ़ रहे हैं, ज़कात का इनकार कैसे कर दिया? फिर और करीब हुए। जब करीब हुए तो पता चला कि हजरत साहब वो तो ज़कात देने के लिए तैयार थे और उनका इस्तकबाल करने के लिए खड़े हुए थे। उन्होंने समझा हमें कत्ल करने के लिए इकट्ठे हो गए हैं। जब इन्होंने बतला मुझे सरकार ने भेजा है, उन्होंने ज़कात की रकम भी दी, तोहफे तोहफे भी दिए और बहुत खुश करके मालो मार करके उनको भेजा। जब वापस आए तो रब ताला ने आयतें उतार दी है, मेरे महबूब फैसला करने से पहले तहकीक जरूर कर लिया करो। अगर ना करते तो आज कितना नुकसान हो जाना था। और हकीकी बात यही है, बीवी ने किसी और मूड में बात की होती है, माँ को कोई और बात समझ लगती है, एकदम जज्बात में लाकर बंदा जाते ही फायर ऐसा करता है, जाता नहीं तीन तलाक है। फिर बात मान गया हाफज जी ओदी मां ते शुगर पेशेंट दे, उन्हें पता चल गया मारी जाएगी। आप जी छोटिया बच्चों का कि कोई रास्ता ते कढो। मैंने कहा भाई बंदे को कत्ल करने से पहले पूछने आते हैं इसके बच्चों का क्या बनेगा, कत्ल करके आप आगे हो बतलाओ जनाब क्या बनेगा। खुदारा ऐसे काम ना किया करो, जज्बात में आके कभी फैसला ना किया करो। हजरत सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जज्बात में नहीं आए। आपने उसके बेटे को बुलाया, पूछा भाई तुमने अपने बाप को मारा क्यों है? तो उस बेटे ने आगे से जवाब क्या दिया, कहने लगा हजरत साहब मैं छोटा सा ही था, मेरा बाप मुझे ऊंट चराने साथ ले जाता और मैं देखता था जब दो ऊंट आपस में लड़ते थे तो मेरा अब्बा डंडा लेके एक उसको मारता एक उसको मारता, दोनों को जुदा कर देता। कहने लगा आज रात मैं भी घर आया तो मेरी माँ और मेरा बाप लड़ रहे थे, मैंने डंडा पकड़ा एक उसको मारा एक उसको मारा, दोनों को जुदा कर दिया। हजरत सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु समझ गए, पूछने लगे तूने अपने बच्चे को कोई इस्लाम की तरबियत दी, दीन का इल्म सिखाया? अब उसने जवाब आगे से क्या दिया जो आज हम देते हैं, वो जी साढ़े टेडी पूरे नहीं होते, तुझे कहने इल्म हासिल करो, हमारे पास वक्त नहीं है, हम सुबह उठते हैं ऊंट चलाने चले जाते हैं, रात को वापस आते हैं खाना खा के सो जाते हैं, सुबह उठ के फिर चले जाते हैं। तो हजरत सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का फैसला सुनो। फरमाया फिर उमर का फैसला ये है कि छोटे बैल ने बड़े बैल को सींग मार दिया, मेरे पास क्या लेने आ गए। इल्म के बगैर इंसान और हैवान में क्या फर्क है? आज हम बच्चा पैदा होता है, प्रोग्राम क्या बन रहा है, मेरा बेटा डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, मेरा बेटा फलां स्कूल में दाखिल हो जाए, मेरा बेटा ये बन जाए वो बन जाए, मेरा बेटा कारोबारी बन जाए। यार कभी ये सोचा है मेरा बेटा हाफिज़ कुरान भी बन जाए, मेरा बेटा आलम दीन भी बन जाए। याद रखो जितने भी यहां बैठे हो, मेरी बात गलत हो मेरी सलाह करना, हम अपने बच्चों को पढ़ाते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री बॉटनी जियोलॉजी मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं, उर्दू पढ़ाते हैं, इंग्लिश पढ़ाते हैं, ड्राइंग पढ़ाते हैं, माशरती अलूम पढ़ाते हैं। मैंने जितने सब्जेक्ट का नाम लिया इसमें माँ बाप के अदब का कोई चैप्टर है? मुझे बोल दो यार। तो एज यू सो सो शैल यू रीप, अरे जैसा बीजोगे वैसा ही काटोगे। और गंदम बीज के कहो अंब लग जाएंगे।
अरे फिजिक्स माँ बाप का अदब नहीं सिखाएगी, केमिस्ट्री माँ बाप का अदब नहीं सिखाएगी। आप मेरा ख्याल है पढ़े लिखे बंदे बैठे हैं, मेरी बात अगर गलत हो मेरी सलाह करना। मैथमेटिक्स माँ बाप का अदब, सिविक्स माँ बाप का अदब, बॉटनी जियोलॉजी माँ बाप का अदब, माशरत इल्म सरकार माँ बाप का अदब। अगर जाके इस्लामियात में छोटी सी किताब इस्लामियात की 2-4 पेज उसमें लगाए भी जाएं तो इतने बड़े सिलेबस के सामने उसकी क्या हैसियत है। अरे माँ बाप का अदब अगर सिखाएगा तो मेरे आका का लाया हुआ दीन ही बतलाएगा। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने अपने माँ बाप के चेहरे को अदब व एहतराम की नजर से सिर्फ एक मर्तबा देखा। कितनी मर्तबा जी? हजरत जी आप 10 लाख रुपया लगा के हज करके आओ, कितना जी? कोई गारंटी है कबूल है? ऊंची बोलो यार, कोई गारंटी नहीं। और गारंटी इधर क्या है? फरमाया माँ बाप के चेहरे को मोहब्बत और प्यार से एक मर्तबा देखो, रब ताला मकबूल हज का जवाब बता। एक सहाबी अरज़ ने आज में अगर कोई 100 मर्तबा देखे, फरमाया अल्लाह ताला के यहाँ कमी नहीं है, तुम 1000 मर्तबा देखो 1000 हज्जों का जवाब मिलेगा। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उस बंदे की नाक खाक में मिल जाए, खाक में मिल जाए, खाक में मिल जाए। सहाबा इकराम तड़प गए, या रसूल अल्लाह सल्लम कौन? फरमाया जिसकी ज़िंदगी में उसके वालिदैन बुढ़ापे को पहुँचे और उनकी खिदमत करके वो जन्नत हासिल ना करे, उस जैसा बदबख्त बंदा ही कोई नहीं है। इसको हज़रत साहब मैं एक मिसाल से आपको समझाने की कोशिश करने लगा हूँ। हमारे हज़रत साहब सूफीज़ा बैठे हुए, जब ये यहाँ दाता नगर आए, मैं मिसाल दे रहा हूँ, यहाँ पर आए तो यहाँ ज़मीन बड़ी सस्ती थी, यूँ समझो 1000 रुपये मरला थी। लोगों ने कहा हज़रत जी ला लो, वो पैसे भी ऐसी। फिर सोचा नहीं यार इतने वीराने जी कौन आएगा, नहीं लेते। आज वही लाखों रुपए मरला हो गई। अब ये पछड़ा रहे हैं, हाफिज साहब मेरे पास पैसे भी थे, लोग मिन्नतें भी करते थे, ले लो ले लो। नहीं पैसे तो बाद तो दे देना। हाफिज जी मेरे हाथ गोल्डन चांस आया और मैंने जाया कर दिया। अगर मैंने अवेल किया होता आज मैं भी करोड़पति बना होता। इससे पता चला गोल्डन चांस बंदे के हाथ रोज रोज, ऊंची बोलो यार, गोल्डन चांस बंदे के हाथ रोज रोज। अरे समझ जाओ, जिसके माँ बाप बुढ़ापे हो पहुंच जाए, औलाद के लिए गोल्डन चांस है, इनकी खिदमत करे सीधा जन्नत में चला। हम खिदमत करने के बजाय उनको कांची हौज जाके दाखिल करा रहे। हाय 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 हाय। एक सहाबी खड़े हो गए, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर माँ बाप औलाद पर जुल्म करें फिर औलाद को क्या करना चाहिए? अच्छा जुल्म क्या होता है अमूमन हमारे यहाँ? वो जी इक्को पुत्र नु सब कुछ दे जा रहे हैं, सानू पूछते ही नहीं, यही है ना? क्यों जी हज़रत? या रसूल सल्लम अगर बाप जुल्म करे तो औलाद को क्या करना चाहिए? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तेरा बाप जुल्म करे जुल्म करे जुल्म करे फिर भी तेरा बाप है, तुझे उसका अदब व एहतराम ही करना है। तुझे इजाजत नहीं कि बाप का गिरेबान पकड़, तुझे इजाजत नहीं कि उसके आगे तू तकरार कर।
फरमाया तुझे तो ये हुक्म दिया जा रहा है उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा वकुल लहुमा कौलन करीमा, उसके सामने तुमने उफ भी नहीं करनी। आज जी कहने अब्बा तेन शर्म नहीं आती, तू गल की कीती है, बुढ़ा हो गया तेन पता नहीं चलता, तुझे क्या इजाजत किसने दी है? उलमा इकराम फरमाते हैं अरबी जुबान में किसी की सरजनश करनी हो तो सबसे हल्का लफ्ज उफ होता है, इससे हल्का लफ्ज कोई नहीं है। फरमाया अगर वो भी होता तो रब ताला वो भी इस्तेमाल करना कि सबसे हल्का लफ्ज भी मां बाप के लिए उफ भी नहीं कहना। आज मां बाप को गालियां निकाली जा रही है। हजरत जी एक प्यो वे 10 पुत्र ने, एक प्यो 10 की परवरिश कर रहा वे तो 10 मिल के एक दी नहीं परवरिश कर दे। मैं समझता हूं इसमें कसूर वालिदैन का है। वालिदैन औलाद को दीन सिखाएंगे तो मां बाप का वो अदब करेंगे ना। जब हमने उनके अंदर बड़ा इंग्लिश है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स भरा है तो उनसे फिर हम चाहे ये मां बाप का अदब करें, कैसे हो जाएगा? कुरान मजीद फुरकान हमीद में रब ताला ने इरशाद फरमाया लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है। अरे इस नमूने में देखो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी औलाद की कैसे परवरिश फरमाई है। फरमाया जब बच्चा पैदा हो तो पहला काम जो करो उसके कान में अजान कहो, अकामत कहो। क्या कहो जी? आज कई कई दिन गुजर जाते ने अजान नहीं पढ़ी जा रही। कभी अस्पताल में चले जाओ ना, एक नु करना चाह अजान दो, दूजा भी फाड़ के लाने, तीजा भी फाड़ के लाने, चौथा जी एद भी दे दे, एद भी दे दियो। यार की होया वे, वो 4-5 दिन हो गए कोई मौलवी आया ही नहीं रहा। मैंने कहा आप नहीं पढ़ सकते? और हुक्म पता क्या है? हुक्म ये है कि अगर कोई मर्द अजान पढ़ने वाला ना मिले तो औरत भी बच्चे के कान में अजान पढ़ सकती है। आप कहेंगे जी आवा जी इतनी जल्दी का दे वास्ते भी, तो आओ सुनो। पहले वक्तों में ना मिट्टी के बर्तन इस्तेमाल होते थे और जो समझदार माएँ थी ना, पानी का कोरा प्याला पहले खुशबूदार पानी में डिप कर देती, 2-3 दिन डूबा रहता, फिर निकाल के खुश करके फिर जब भी इस्तेमाल करते तो प्याले में से। अच्छा अब जरा गौर से मेरी बात सुनना। एक खुशबू वाले पानी में कोरा बर्तन डुबोया जाए और एक में इस्तेमाल शुदा डुबोया जाए, ज्यादा खुशबू किस में से आएगी? ऊंची बोलो। क्यों? कोरा बर्तन जो होता है ना उसके मसाम खाली हैं, इसके अंदर खुशबू वाली अंदर तक चला जाएगा, जो इस्तेमाल शुदा उसके मसाम बंद हो चुके हैं। फरमाया बच्चा दुनिया में आया है कोरा बर्तन है, इसमें अल्लाह का जिक्र डाल दो, सारी जिंदगी रब के जिक्र की खुशबू आती रहेगी। जिक्र मुस्तफा की खुशबू आएगी। फरमाया अजान पढ़ो, फिर फरमाया 7वें दिन इसका नाम रखो, इसके सर मुंडाओ और इसकी वजन के बराबर चांदी खैरात करो, और फिर अल्लाह तौफीक दे तो इसका अकीका भी करो। और फिर जब बच्चा ज़रा बड़ा होने लगे इसकी तरबियत क्या करो, इसको सबसे पहला लफ्ज़ अल्लाह इसकी ज़ुबान से निकालने की कोशिश करो। फिर इस बच्चे को नेक तरबियत दो, दीन इस्लाम की तरबियत दो और बच्चे को नमाजी बनाओ। आज कहते हैं जी सख्ती नहीं है। हज़रत जी हदीस पाक में आता है बच्चा 7-8 साल का हो जाए मस्जिद में लेके जाओ,
10 12 का हो जाए ना पढ़े, मार के नमाज पढ़ाओ। आज अगर मैं कहूं हजरत जी तुसी नमाज पढ़न आंदे हो, बच्चों ने भी नाल ले आया करो, है जवाब क्या मिलता है? हाँ जी हालात बड़े खराब हो गए ने। क्या हो गया हालात को? और जी बच्चे पे थोड़ी सी सख्ती करो घर से भाग जाते हैं। मैंने कहा अच्छा सख्ती करो तो घर से भाग जाए, इसलिए सख्ती नहीं करो। हाँ अभी सख्ती नहीं करते। मैंने कहा बच्चा नमाज ना पढ़े सख्ती नहीं ना करते? कहना नहीं। मैंने कहा बच्चा स्कूले ना जावे फिर की कर दो? कहना फिर तो जुत्ती ला लेना। अब हालात सही हो गए। हजरत साहब क्या यही बच्चे हमें कयामत के रोज गिरेबान से नहीं पकड़ेंगे? मैं स्कूल नहीं जाता था, ये डंडे मार के छोड़ने जाते थे और मैं स्कूल पढ़ने वाला बन गया। अगर मेरे बाप नमाज के लिए सख्ती करते तो मैं नमाजी भी बन जाता। मेरे बेनमाजी बनने में मेरे माँ बाप शरीक है। पहले इनको जहन्नम में डाल, बाद में मुझे डाल। देखो मेरे बयान से कोई बंदा ये मत समझे कि मैं दुनियावी तालीम का मुखालिफ हूं। नहीं भाई, अपने बच्चों को डॉक्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ, हमें सबकी जरूरत है। लेकिन मैं चाहता हूं आपका बेटा डॉक्टर बाद में हो, आशिक़े रसूल पहले होना चाहिए। वो नमाजी भी होना चाहिए, वो हाफिज़े कुरान भी होना चाहिए, वो आलिम दीन भी होना चाहिए, ताकि दुनिया के जिस ओहदे पर, जिस सीट पर बैठेगा मेरे आका के दीन का डंका बजाएगा। अरे जिनके पास इल्म नहीं है, जिनको कुलु वल्लाह शरीफ नहीं आती, वो दीन की क्या खिदमत करें? जो यहूदो नसारा की गोद में पले हुए, वो इस्लाम की क्या खिदमत करेंगे? आज पता कि जहनों में क्या बिठाया हुआ है? जहनों में क्या बिठाया हुआ है? हाफज जी तुसी कहते हो हाफज बना लो, हाफज बना लिया, आलम बनाए तो खाएगा किथों? और यही है ना। फिर सुनो, कहते ना जी हाफज बनाता, आलम बनाया तो खाएगा किथों? मैं कहा जो तू मां के पेट च सौदी तेरी किहड़ियां फैक्ट्रियां चलदियां सी, रब ताला तुझे वहां भी रिज़्क पहुंचाता था। अरे जो मां के पेट में रिज़्क पहुंचाता था, बाहर तुझे रिज़्क नहीं दे। मैं तहदीसे नेमत के तौर पर आपको एक बात बतलाऊं। एक होता है कि एक बंदा अपनी बड़ाई बयान करने के लिए कोई बात बयान, एक होता है किसी के दिल में शौक पैदा हो जाए। हजरत साहब मैंने बीएससी की गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से, यानी पाकिस्तान का सबसे बड़ा कॉलेज, मैंने 75 में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के साथ बीएससी की। उसके बाद अल्लाह ताला ने मुझे सोहबत दी किबला सैयद अबुल बरकत शाह साहब की। उन्होंने फरमाया बेटा कुरान हिफज कर। मैंने कुरान हिफज शुरू कर दिया। अल्लाह ताला ने मुझे इसमें कामयाबी अता की। यार जो इज्जत मुझे कुरान ने दी है, बीएससी को शायद कोई भी नहीं समझता होगा। और हम तो कहते हैं हाफिज जी हाफिज बन के खाओगे किथों? मैं मस्जिद में बैठा सच्ची बात करने लगा हूं। मेरे 2 भाई हैं, उनकी अपनी फैक्ट्रियां हैं और मैं वेला नकम्मा। दोवें भरा मेरे मकरूज रंद ने। हज़रत जी राज़िक़ कौन है? रब फरमाता है वल्लाहु यर्ज़ुक़ु मन यशाउ बिग़ैरि हिसाब। अरे तू रब तब तवक्कल करके दे दे। कुरान कहता है वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मख़रजन व यर्ज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब। फरमाया कि तू मेरे ऊपर तवक्कल कर, फिर देख मैं तुझे रिज़्क वहां से पहुंचाऊंगा जहां से तेरा वहमो गुमान भी नहीं होगा।
दूसरी बात सुनो, आप अपने बेटे को पढ़ाओ लिखाओ, वो पढ़ पढ़ कर तरक्की करके प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान बन जाए, वजीर आजम बन जाए। सबसे बड़ा ओहदा यही है ना, क्या बन जाए? थोड़ा जो ऊंची आवाज में बोलो। लेकिन कयामत के रोज आपके सर पर ताज नहीं रखा जाएगा। आपका बेटा वजीर आजम, आपका बेटा प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, कयामत के रोज सर पर ताज नहीं रखा जाएगा। और अगर आपका बेटा हाफिज़े कुरान बन गया, आपके सर पर ऐसा ताज रखा जाएगा कि इसमें ऐसे नगीने जड़े होंगे जिसकी रोशनी के आगे सूरज और चांद की रोशनी मांग पड़ती जा रही होगी। और अहले माशर देखकर गुमान करेंगे शायद ये किसी उम्मत का नबी आ रहा है। बतलाया जाएगा नबी नहीं, सोने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हाफिज़े कुरान का बाप आ रहा है। हज़रत साहब, मैं तो एक, अल्लाह करे ये मेरी बात दिल पर चोट कर जाए, हम अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, कारोबार करे मुलाजमत करे, क्यों करवाते हैं? हजरत जी 1 लाख मैं कमाना हुआ, 1 लाख मेरा पुत्र कमाएगा, मेरे नाल मोढ़ा लग जाएगा, यही मकसद है ना हजरत साहब। जब मेरे नाल मोढ़ा लग गया जिंदगी आसानी नाल गुजर जाएगी। मैंने कहा भाई ठीक है, जरूर पढ़ाओ, कारोबार कराओ, ताकि ये तेरे साथ दुनिया में मोढ़ा लगने वाला बन जाए। मैंने कहा बच्चों को दुनिया में मोढ़ा लगाने वाला बनाते हो, और किसे पुत्र नूं ते ऐसा बनाओ जड़ा कबर ते हशर भी मोढ़ा लाने वाला बन जाए। अब मैं एक बात बड़ी दावे से कहने लगा हूं, दावे से चैलेंज करने लगा हूं। मेरी बात गलत हो खड़े होकर वाजे तौर पर कहो, अपनी औलाद को नमाजी बना जाओ। क्या बना जाओ? थोड़ा सा ऊंची आवाज में। क्यों बना जाओ? इसलिए कि जितनी मर्तबा नमाजी बच्चा अपने माँ बाप के लिए बख्शिश की दुआ कर सकता, बेनमाजी कभी भी नहीं कर सकता। नमाजी बच्चा जब भी अत्ताहियात में बैठेगा कहेगा रब्बना फ़िरली, ऊंची बोल दो रब्बना फ़िरली। फजर में, जोहर में, असर में, मगरिब में, इशा में। मैं कहता हूं आपके इस पूरे इलाके में जो सबसे बड़ा कंजूस आदमी है, उसके दरवाजे पर रोजाना 5 मरतबा जाके सदा लगाओ, उसको भी कुछ ना कुछ देना ही पड़ जाएगा। तो जो अरहम राहिमीन की बारगाह में 5 मरतबा हाजिर होके बार बार तकरार कर रहा है रब्बना फ़िरली वलिवालिदैया, मैं कहता हूं रब ताला उसके माँ बाप की कब्र को जन्नत के बागों में बाग क्यों नहीं बनाएगा? तो खुदारा राज़िक कौन है? ऊंची बोलो यार, राज़िक कौन है? तो उसके महबूब का दीन सीखोगे, रब ताला तुम्हें भूखा छोड़ेगा? अगर हाले भी समझ नहीं आई तो एक और मिसाल दे दिया है हज़रत साहब। ये भी मेरा एक चैलेंज है। आपको बड़े बड़े सरमायादार जागीरदार खुदकुशी करते नजर आएंगे। कभी किसी मौलवी ने भी खुदकुशी कर दिया वेख्या जाए? हाय 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 हाय, ये क्यों नहीं खुदकुशी करता? अरे ये कपड़ा, मकान, ये खाना, ये जिस्म की ग़िज़ा है। एक बंदे के पास कपड़े बेशुमार, मकान बेशुमार और खाना पूरे साल का राशन, लेकिन दिल में सुकून क्यों नहीं? सुकून है, रोटी, कपड़ा, मकान सब कुछ है यार, उनसे सुकून आ जाना चाहिए, नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? ये बदन की ज़रूरियात हैं,
और भाई इस बदन के अंदर एक रूह है, जितनी देर उसकी ग़िज़ा नहीं दोगे सुकून नहीं आएगा। और ये रूह की ग़िज़ा क्या है? फरमाया अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब। ये अल्लाह का जिक्र है जो दिलों को सुकून बख्शता है। अरे न दौलत से, न दुनिया से, न घर आबाद करने से तसल्ली दिल को होती है, खुदा को याद करने से। हज़रत साहब एक बंदा बड़ा परेशान है, अब से दुआ हुआ है, मस्जिद में आता है, वुजू करके नमाज पढ़ता है, दिल को सुकून आ जाता है, चेहरे पे नूर आ जाता है। कुरान पाक पढ़ता है, सरूर आ जाता है, दरूद और सलाम पढ़ता है, चैन आ जाता है। ना कुछ बदन में गया है, ना बाहर निकला है, चैन क्यों आ गया? फरमाया रूह की ग़िज़ा मिल गई है, बंदे को चैन आ गया है। अब आखिर में मैं एक बात ज़रूर करता होता हूँ और यहाँ भी करके जाऊँगा। आपका छोटा भाई, उसने मैट्रिक का इम्तिहान देना है। कौन सी क्लास का जी? ऊंची बोल दो यार। हज़रत साहब अगर मैं पेपर आउट कर दिया, ऐ सवाल आ रहे नहीं, वो बच्चा फिर भी तैयारी ना करे, फेल हो जाए, और नालों बड़ा कोई नकमा होएगा? ऊंची बोल दो यार। उससे बड़ा नकमा? ऊंची आवाज ना बोल दो यार। तो मैं हाथ बांध के अर्ज करने लगा वहाँ, हर बंदा अपने गिरेबान से झांक के देखे कि इन्हां बेवकूफां दी लिस्ट मेरा नाम तो नहीं आ रहा। करोड़ां दरूद, करोड़ां सलाम उस प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते जिन्हां ने मैदाने माशर दे पेपर नू आउट कर दिता। फरमाया ऐ मेरे गुलामो, आओ मैं तुहानू हुणे ही दस दियां, क़यामत वाले दिन मुसलमान कोलों सब तो पहला सवाल नमाज दा होएगा। हज़रत जी मैं अजीज गलत है बयान की थी? क़यामत वाले दिन मुसलमान कोलों सब तो पहला सवाल केड़ा होएगा? इन्नी आवाज ना बोलो जिन्ना नहीं पता उन्होंने भी पता चल जाए। तो मैं हाथ बांध के अर्ज करूंगा, क्या साडा पहला सवाल सही है? तो पहले सवाल च फस गए, अगले सवालों का की बनेगा? जेडे पढ़े लिखे बैठे ने मेरी गल की तस्दीक करेंगे, इम्तिहान गाह च बैठे वो पहला सवाल सही हो जाए, अगले मुश्किल भी होते आसान हो जाते हैं। तो जे पहले च फस जाए अगले आंदे भी होते। चलो मैं गैस लगवावा, तुसी बेशक तैयारी ना करो, तुसी कहो हाफिज़ साहब ने तुक्का लगा, पता नहीं आंदा भी है कि नहीं आंदा, लेकिन मेरे आका दा फरमान गलत। ऊंची बोल दो यार। तो जब सरकार ने फरमाया पहला सवाल ही नमाज का होएगा, फिर सानू नमाजी बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? सब दी आवाज़ नहीं आ रही यार। चलो एक और हदीस सुना दिया। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाद फरमाया अस्सलातु मिफ्ताहुल जन्ना, नमाज जन्नत की चाबी है। नमाज जन्नत दी ऊंची बोलो यार। हज़रत साहब चाबी तो बगैर ताला खोल लोगे, तो चाबी का बंदोबस्त फिर मरन तो बाद करना है ना, कि पहले करना? में ऊंची बोलो यार। फिर कर दे क्यों नहीं है यार? जब तस्लीम कर लिया वे के बगैर चाबी दे ताला नहीं खोल सकते, तो बंदोबस्त भी मरन तो पहले करना पड़ेगा, मर के बाद तो फिर कर दे क्यों नहीं? एक और छोटा जा सवाल कर लिया, हज़रत साहब क्या हर चाबी हर ताले नू लग जाती है? क्यों नहीं लगती? इहदी की वजह नहीं? एदा जवाब मैं तुहानू सही दिया। ताले दे विच असल च लीवर होंदे ने, जिन्ने लीवर का ताला होएगा चाबी नू उन्ने दंदे पए होणगे ते चाबी घूमेगी, चाबी घूमेगी तो ताला खुलेगा ना। तो आओ अज मैं तुहानू ये भी दस जावां, जरा जन्नत नू ताला लगा जे ना, ओदे 5 लीवर ने। किन्ने लीवर ने? पहले का नाम है फजर, दूसरे का नाम, तीसरे का, चौथे का, पंजवें का। जड़ा एक पढ़ता वे एक दंदा पा रहा वे, कौन जी ताला खुल जाएगा? ऊंची बोल दो यार। 2 नल, 3 नल,
किदों खुलेगा? फिर आज तो बाद किन्ने दंदे पाने ने? सारियां की आवाज नहीं आ रही यार। एक और छोटा जिहा सवाल कर लवां, परेशान तो नहीं हो रहे? मतलब तुहाडे घर संदूक होएगा, सेफ अलमारियां होंगियां, इन्हां च गंदे कपड़े रख दो, साफ रख दो? गंदे क्यों नहीं रखते? नहीं, इहदा जवाब मैं तुहानूं देना वा। इहदा जवाब है वे कि असी संदूक बनाया ही पाक कपड़ियां वास्ते वे, नापाक कपड़ियां वास्ते बास्केट रखी है। संदूक किन्हां वास्ते बनाया? उची बोलो यार। यार जो असी संदूक पाक कपड़ियां वास्ते बनाया वे, नापाक कपड़े नहीं रखते। यार रब ने भी जन्नत पाक लोगों वास्ते बनाई है, नापाका वास्ते दोज़ख बनाई है। कम नापाका वाले करके तो जन्नत के ठेकेदार बनते पे ने। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चश्माने मुबारक चों आंसू निकल आए। अर्ज कर लगे, मालिक मौला मेरे उम्मती ते गुनाह करनगे, उन्होंने अंदर नापाक होएगा, वो दोज़ख से सड़नगे, मैं किमें बर्दाश्त करांगा? या अल्लाह करम नवाजी कर दे। रब ताला ने शाह फरमाया, मेरे महबूब ये 5 नमाज़ां दा तोहफा लै जा। किनिया नमाज़ां दा? इन्हां नमाज़ां नाल होएगा कि? फरमाया जिमें किसी के घर के सामने नहर वगदी होवे, उस 5 दफा गुसल करे, बदन ते मैल नहीं रहेगी। फरमाया तेरा उम्मती 5 नमाज़ां पढ़ेगा, उहदे बातन ते गुनाहां दी मैल नहीं छड्डांगा, जन्नत दा हकदार बना देंगा। अच्छा यार ना, मेरे बयानात यूट्यूब ते फेसबुक ते पूरी दुनिया च जाते हैं। एक मेरा क्लिप ऐसा जिसको देखकर पता नहीं कितने हजार बेनमाजी नमाजी बन गया। वो क्लिप का टाइटल ये था, मेहमान की 3 किस्में। मेहमान की वो कौन कौन सी हैं? पहली किस्म का मेहमान आ जाए, इसे कहना जावे ना, ओ बाबा जी बह जाओ, रोटी खा के जाना, चाह पी के जाना। ये मेहमान की पहली किस्म है। दूसरी किस्म आ गया, मैं कहना फटाफट निकले, अच्छा हज़रत जी कोई जरूरी गल हुई तो फोन ते कर लेना, निकलो फटाफट। तीसरी किस्म का मेहमान मैं कहना मेरे घर च वड़े ही ना। मेहमान दियां किनिया किस्मां ने? पहली किस्म आ जाए तो असीं कहने उची बोलो यार। दूजी किस्म आ गया, मैं कहना फटाफट निकले। तीसरी किस्म मैं कहना मेरे घर च। यार मस्जिद किहदा घर है? तो असीं अल्लाह के घर च मेहमानों की किहड़ी किस्म है? अगर मसीते आ गए जे, नमाज पढ़ के फिर भी बैठा आया वे, बई की कर रहा मैं? और तस्बीह पढ़ रहा वहाँ, दरूद पाक पढ़ना, कुरान पढ़ रहा वहाँ। इसका मतलब है रब ताला नहीं चाहता ये जल्दी जावे। रब कहना बह जाओ, बह जा, होर बह जा, होर बह जा, होर बह जा। तो जे नमाज पढ़िए फटाफट ठोंगे मार के आओ गया वे, जिमें पीछे को क्राशन को लैके खलोता है, 2 सेकंड बोते लाए थे उड़ा दिता जाएगा। समझ जाओ मेहमाना की दूजी किस्म। रब नहीं चाहना मेरे घर च बहुत ही डर, निकलो बाहर। जेड़ा मसीते वड़दा ही नहीं, उन्हें अपनी किस्मत से आंसू बहाना चाहिए कि वह अल्लाह ताला दियां नजरों चो एडा गिर गया वे कि अल्लाह ताला उन्हें अपने घर च वारना पसंद ही नहीं करता। क्योंकि मेरा यकीदा वे कि मस्जिद च बंदा अपनी हिम्मत ना नहीं आता, रब की तौफीक नाल आंदा वे। मेरे को दलील की है, अज साडियां मसीतां च वो सहूलत मुयसर है जड़ियां आम घरां च नहीं। एसी लगाया, कारपेट बिछया, गर्म ठंडे पानी का बंदोबस्त, पखे लगे हुए, होना तो चाहिए पूरा पिंड मसीते आ जाए। लेकिन आंदा ओह ये जिन्हों रब तौफीक देता वे। अगर नहीं समझ आ रही तो एक तुहानू बड़ा प्यारा वाकया सुना दिया।
एक बंदा सी ना हज़रत साहब अपने सेठ दे नाल सफर करता जा रहा सी। नमाज का वेला हो गया, वो कहने का सेठ जी नमाज पढ़ लीए। वो कहना मसीत आई ते पढ़ ली। मसीत आई ते ऊंची बोलो जरा, मसीत आई थे चलते चले मसीत भी आ गई। सेठ बाहर खलो गया, उन्हें कहना जा जाके नमाज पढ़ ले। उन्हें आके अंदर नमाज शुरू की थी तो नमाज से जरूर आया, लेट हो गया। वो बाहर खलोता परेशान हो गया। तो बाहरों आवाज की देता है, ओए ओए तू बाहर क्यों नहीं आ रहा? ओए वो तेन किन्ने अंदर फाड़ लिया वे, वो केड़ा तेन बाहर नहीं आन देंदा? कहना जेड़ा तेन अंदर नहीं आन दे रहा मैंने बाहर नहीं आन दे रहा। एक हदीस पाक भी तुहानू सुना दिया। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे सहाबा जिदों दे जन्नत दे बागां च जाया करो ते फल भी खाया करो। की करया करो? सहाबा कराम में हैरान हो गए, यार सल्लम जन्नत च असीं जावांगे, क़यामत वाले दिन जो हिसाब किताब होएगा जिदियां नेकियां बहुतियां वो जन्नत च जाएगा, तुसीं हुणे फरमा रहे हो। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मस्जिद जन्नत के बागात हैं। क्यों जी मैं हदीस गलत नहीं पढ़ी? मस्जिद जन्नत के, ऊंची बोल दो यार, मस्जिद जन्नत के। यार जेड़ा दुनिया च रह के जन्नत के बाग से नहीं आ रहा, क़यामत वाले जन्नत च किवें जाएगा? जेड़ा दुनिया च रह के जन्नत के बाग च नहीं आ रहा, क़यामत वाले जन्नत के बाग च किवें जाएगा? यार फरमाया मस्जिद जन्नत के बागात हैं और यहां का फल क्या है? सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, दरूदो सलाम पढ़ना, ये जन्नत के फल है। इसका मतलब ये है मस्जिद च आओ ते लड़ाइयां ना करया करो, ग्रुपबाजियां ना बनाया करो, गीबता चुगलियां ना करया करो। मस्जिद में आओ तो अल्लाह का जिक्र किया करो, जन्नत के फल खाया। हुण मैं दसो सा नमाजी बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? ऊंची बोलो यार। अगर नमाजी बनना चाहते हो तो मैं नुस्खा भी दस दिया, सारे नमाजी बन जाओगे। क्यों जी लोड़ है बाबा जी? एक दो की आवाज आई है, सारे की आवाज नहीं आई। सब नूं लोड़ है, कर लोगे नुस्खा इस्तेमाल। लो जी नुस्खा सिर्फ इन्ना जे, अगर ए वजूद नमाज ना पढ़े, हजरत जी मैं की फरमाया की हजरत, अगर ये वजूद थोड़ा जो, अगर ये वजूद तो इस वजूद नूं रब दा रिज़्क ना खवाओ, ना रोटी खवाओ ते ना पानी पियाओ। गल भी मैं सच्ची कर रहा वहां, जेड़ा वजूद रब दे के नहीं चुकदा, क्या वो काबिल है वे कहन रब दा रिज़्क खवाया जावे? रोटी सामने रखी, अपने मुंह चिटने जाके पढ़ के ले जाओ, मत ले जाओ। ये रोटी मंगे बोलो नहीं, पहले नमाज फिर बाद चो रोटी। तो की ख्याल है नमाजी बन जाएगा कि नहीं बनेगा? तो इस नुस्खे ते अमल केड़ा केड़ा करेगा? सारे हाथ ऊंचा चुक के बुलंद आवाज नाल इंशाअल्लाह दा नारा भी ला दो। आज के बाद हमारी कोई नमाज कज़ा नहीं होगी, रमजान शरीफ का रोजा भी नहीं छोड़ेंगे, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करेंगे। यार असी सारे नमाजी बन जाए, मेरे आका कितना खुश हो जान। ए जे महफिल दा मकसद ए नहीं आए, दो चार गल्लां सुनिया ते लंगर खादा ते मुछा नूं ता देंदे आ गए। नुस्खे की सुबह भी डोज भी सुन लो, उन्नी देर तक नाश्ता नहीं करना जिन्नी देर नमाज फजर ना पढ़ लो। पहले नमाज फिर नाश्ता। एक बंदा कहना सुबह उठन लगा देर हो जाए, तो मैंने कहा ना पढ़ने लो, बेहतर है पढ़ लो। और सवेरे उठ के मुँह हाथ धोंदे जे कि नहीं धोंदे यार? तो वुज़ू कर लो, दो सुन्नत दो फर्ज पढ़ लो, फजर दी पढ़ लो, बाकी पढ़नी आसान। फजर दी राजा शनान करना अच्छा, उन्हें कल तो शुरू करांगे, ना कल आवे तो ना नमाज पढ़ पावे। लिहाजा थोड़ा जो उच्ची आवाज में उन्नी देर तक नाश्ता।
वैसे मैं लगता है जिमें किसी शैतान कान च फूक मारे बोली ना कि नमाज पढ़नी ना पै जाए। और शैतान साडा दोस्त है कि दुश्मन? दुश्मन की गल मननी चाहिए ना, तो तुसां क्यों मानते पे जी? चलो जरा शैतान को दुश्मन समझदा हो तो उच्ची आवाज ना बोले, उन्नी देर तक नाश्ता जिन्नी देर तक नमाजे फजर नहीं पढ़ लवांगे उन्नी देर तक कोई अखबार रिसाला नहीं पढ़ना जिन्नी देर कुरान पाक की तिलावत नहीं कर लवांगे। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाद फरमाया, अपने घरों को कब्रिस्तान मत बनाओ, अपने घरों को वीरान मत करो। अरे घर बंदों से आबाद नहीं होते, घर तिलावत कलाम पाक से आबाद होते हैं। और रात की दोज यह है कि उतनी देर तक सोना नहीं जितनी देर 5 नमाजें पूरी ना कर लो, कि सोने वाले रब को सजदा करके सो, क्या खबर उठे ना उठे सुबह को। अगर तुसी चाहते जे असी भी नमाजी बनीए, साडे घर वाले भी, साडे दोस्त अहबाब भी नमाजी बनन, तो मैं एक किताब लिखी है नमाजी बनने का नुस्खा। इस 5 नुस्खा याद ने, जेड़ा पढ़दा नमाजी बन जाता वे। इस नमाज पढ़न के फायदे, नमाज ना पढ़न दियां सजावां, जमात ना नमाज पढ़न के फायदे, जमात तरक करन दी वजदा। और एक गल कर दिया मैंने शर्म आती है, हजरत जी मैं वेख्या चिट्टियां दाड़ियां ने, पोते पड़पोते वाले, गुसल का तरीका नहीं आता, वुज़ू का तरीका नहीं आता। मैं फिर इस किताब च गुसल का तरीका मैं दसना, मैं गुसल का तरीका, वुज़ू का तरीका, तयम्मुम का तरीका, बल्कि मैयत नूं किवें गुसल, उन कफन किवें पहनाया जाए, और जिंदगी जिहड़ियां कज़ा नमाज़ां हो गई उन्होंने किवें अदा किया, बड़ा आसान तरीका। एक किताब है गुलशन मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के महक दे फूल, ये तो हर घर की लोड़ जे। इस मैं दसिया वे, चाहे कोई सिहाबी है चाहे कोई अहले बैत अतार, सब नूं फैज़ मेरे आका कोलों ही मिलिया वे। इन्हां दा मकाम कीए, इन्हां दे मरतबे की ने, और फिर सहाबा कराम दे जेड़े एतराज़ात करदे ओहदे जवाब ने इस अंदाज ना दिते ने कि कई बद अकीदा पढ़ के खुश अकीदा बन गए। एक किताब है तोहफा दो मुहब्बत बढ़ेगी, ये साता चेलम कुल बरसी इस आले सवाब, फिर बुजुर्गों के मिजाज से किमें हाजिर दी जाए। एक किताब है बड़ी जरूरी जे, हर घर की लोड़ है, पैगाम मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत साहब अज बड़े बड़े इज्जत वाले घर, उन्होंने बच्चियां बच्चे सारी रात मोबाइल फोन ते लगे ने, नैट ते लगे ने, फिर घरों फरार हासिल करते हैं, लव मैरिज करते हैं। मैं दसिया लव मैरिज की है, यदा अंजाम की निकलता वे, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पैगाम की दिता वे। कई नौजवान लड़कियां लड़के पढ़ के राह रास्ते आ चुके हैं। एक किताब है शिरक क्या और बिदत की हकीकत, ये भी हर घर की लोड़ जे। अज ईमान दे डाकू बड़े ने, कोई कहना यार रसूलल्लाह कहना शिरक है, कोई कहना हाजर नाजर मानना शिरक है, कोई कहना बच्चे ने दाता कहना शिरक है। मैं ऐसे जवाब देते कि कई नजदी कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। एक क्या किताब है अल्लाह करीब है तो फिर हम दरबारों पे क्यों जाते हैं, वलियों के पास क्यों जाते हैं, इसका जवाब मैं इस अंदाज ना देता है कि कई बद अकीदा पढ़ के खुश अकीदा हो गए। एक क्या किताब है इस्लाह मुआशरा, इस मियाँ बीवी के हकूक ते वालिदैन के हकूक, औलाद के हकूक इस अंदाज नाल बयान किए ने कि जेड़े माँ बाप नूं गालां कढदे सी, वो भी हाथ पैर चुमन वाले बन गए। ये किताबां की कीमत तो ज्यादा वे, तुहानूं सिर्फ 500 रुपये का सैट मिल जाएगा। चंद एक सैट गड्डी दे पे सी, जिन्होंने लोड़ है ने, बाहर बच्चा खड़ा होएगा उहदे कोल जाके ते लै लेना। अल्लाह ताला मेहनत तुहानूं सारिਆਂ नूं अमल की तौफीक अता फरमाए। जिस बच्चे की, जिन्हां बच्चों की सालगिरह के सिलसिले ये महफिल का एहतमाम किया गया वे, मेरी दुआ वे अल्लाह ताला उन्हां बच्चों उन्हां दी उम्र दराज करे और सेहत वाली उन्होंने जिंदगी अता करे, और अल्लाह ताला उन्हां बच्चों नूं नेक साले आलिम बा अमल हाफिज़े कुरान बनावे, माँ बाप वास्ते अखां दी ठंडक दा सबब बना देवे। वमा अलैया इल्लल बलाग।